हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडी ट्रेंड्स जीके पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी को टॉप 30 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। इनमें से आपको जितने भी प्रश्नों का उत्तर आपको पता है उनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। यह वीडियो आने वाले एग्ज़ाम यूपी पुलिस, लेखपाल और एसएससी जीडी और अन्य वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर ले। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? इसका उत्तर है भारतीय विदेश सेवा। अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा का गठन किया गया है, मगर भारतीय विदेश सेवा इनमें से शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? यह प्रश्न 2011 के एसएससी में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 1627, 1674, 1680, 1670। इसका उत्तर होगा 1674। शिवाजी का राज्याभिषेक 14 जून 1674 ईस्वी को राजधानी रायगढ़ में हुआ था। मानव में शरीर में पसलियों की संख्या में कितने जोड़े होते हैं? 13, 11, 12, 14। इसका उत्तर है 12। मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष में सामने की ओर उरोस्थि से पीछे की ओर वक्षीय कोशिकाओं से जुड़े होते हैं। सभी पसलियां मिलकर पिंजरा बनाती हैं जो फेफड़ा तथा हृदय को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न, महावीर कौन थे? यह प्रश्न 2012 में पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में। 21वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर या 22वें तीर्थंकर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 24वें तीर्थंकर। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? 2017 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 32 फ़ारेनहाइट, 0 फ़ारेनहाइट, 48 फ़ारेनहाइट, 37 फ़ारेनहाइट। अगला इसका सही जवाब होगा 32 फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस तथा 32 फ़ारेनहाइट पर जमता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। सूत्र 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू F-32 इज इक्वल टू 5/9 की सहायता से फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में परिवर्तित किया जा सकता है। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक और शैक्षणिक अधिकार। इसका सही जवाब होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में वर्णित शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत सभी प्रकार के बलात् श्रमों को प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? यह प्रश्न भी 2013 में पूछा जा चुका है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 89(1) में किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है? 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बारबाक शाह, नानक। इसका सही जवाब होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत को तोता या तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। ताजे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? 2017 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, जनन ग्रंथि, अग्न्याशय। इसका सही जवाब होगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि जो है द्वारा सोमैटोट्रोपिन नामक वृद्धि हार्मोन का स्रावन करती है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय आदेश हैं? 5 प्रकार के। 2017 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इटली का यात्री जो 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया था। 2013 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका उत्तर होगा निकोलो डी कोंटी। इटली का निकोलो डी कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया था। यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। विटामिन, इनमें से कौन सी धातु विटामिन B12 की एक
घटक है? आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोबाल्ट। विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनो कोबालामिन या इसे रासायनिक नाम भी कहते हैं। इसके स्रोत मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध इत्यादि। B12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रस्तुत कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को समर्पित करता है। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सतकर्णी, गौतमीपुत्र, सिमुक, हाल। इसका सही जवाब होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि इसके वाहनों ने तीनों समुद्रों अरब सागर, हिंद सागर और बंगाल की खाड़ी का जल पी लिया था। मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? 120/80। बी, मनुष्य का औसत रक्तचाप जो होता है 120 से 80 होता है। स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले सिख गुरु इनमें से कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। इसका सही जवाब होगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है। इन्होंने 1606 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता करने के लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा, दृष्टि धारा, प्रेरित धारा, वास्तविक धारा। प्रेरित धारा के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करके प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अंगूठा बराबर चालक पर लगने वाले बल को तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मध्यमा, प्रेरित धारा को दर्शाती है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित व्यक्ति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पदच्युत होने पर स्थिति में कार्य करता है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन थे? सुंदरम, सुकुमार सेन, जीवी मावलकर, टी स्वामीनाथन। इसका सही जवाब होगा सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, बीवी पटेल। इसका उत्तर होगा पट्टाभी सीतारामैया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी समर्पित पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस की अध्यक्ष का चुनाव जीता था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के असहयोग के कारण अप्रैल 1939 में उन्हें कांग्रेस पद से त्यागपत्र दे दिया था। चित्रकारी इनमें से किसके शासनकाल में उच्चतम शिखर पर थी? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। इसका उत्तर होगा जहांगीर। मुगल सम्राटों में जहांगीर के समय चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर थी। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार थे दौलत, मनोहर, फारूक, बेग, बिदन शाह, अब्दुल हसन और मंसूर। इनमें से कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? रदनक, अग्रचवर्णक, दूसरा क्रंदक और चवर्णक। इसका सही जवाब होगा दूसरा क्रंदक। बंगाल का गवर्नर जनरल दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान इनमें से कौन से था? 2015 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग। इसका सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के दौरान वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 तक था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? भोपाल, जबलपुर में, ग्वालियर में, इंदौर में। इसका सही जवाब होगा जबलपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जो है जबलपुर में स्थित है। लेडी विद द लैंप इनमें से किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी, मायावती। इसका सही जवाब होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि इनमें से कौन सी है? थाइमस, यकृत, अग्न्याशय, प्लीहा। इसका सही जवाब होगा अग्न्याशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय होती है। अग्न्याशय में
अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई? कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद, मद्रास। इसका सही जवाब होगा लाहौर। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन 29 से 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव रखा गया था। मानव शरीर में रबाक या स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर है कान में। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में इनमें से किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। भारत में सबसे पहले इनमें से किसने तोपखाने का प्रयोग किया था? बाबर ने। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने किया था। इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल, महापौर। इसका सही जवाब होगा महापौर। महापौर या नगर प्रमुख नगर निगम का उच्च अधिकारी होता है। नगर निगम आयुक्त नगर का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं।